ओके जी, स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाना है मैंने C++ के अंदर, और मैंने कहा राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखे। हमने एक प्रोग्राम लिख लिया टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो मेरे लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कैलकुलेट करेगा। तो मैंने ये चीज़ डिफ़ाइन कर दी कि मुझे एक फ्लोट डबल ले लेते हैं, DUBL डबल वेरिएबल चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल में इसका शॉर्ट नेम रख लेता हूँ। ठीक है, मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी बिल की मुझे चाहिए द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल पर यूनिट आर एज फॉलोज। हमने ये रेट निकालने हैं कि क्या उसने दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल की वैल्यू निकालनी है, और हमें क्या दिया होगा, यूनिट्स दिए होंगे। यूनिट्स, मैंने एक यूनिट वेरिएबल ले लिया ताकि मैं इससे मुताबिक कैलकुलेशन कर सकूँ। ठीक है जी, कोई मैंने ऐसी टेक्निकल बात अभी तक नहीं की है। इफ़ द यूनिट कंज्यूम आर इक्वल टू और लेस दैन 3, इस चीज़ को देखते हैं, इक्वल टू और लेस दैन। अब मैंने कहा इफ़, अगर तो यूनिट्स UNITS, अगर मेरे यूनिट्स जो हैं वो क्या हैं, इफ़ माई यूनिट्स आर लेस दैन और इक्वल टू 300, देन द कॉस्ट इज ₹3 पर यूनिट। देन अब मुझे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है। मैंने क्या दिया, वेरिएबल का नाम है कॉस्ट, और कॉस्ट किसके इक्वल होगी, कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, कॉस्ट किसके इक्वल आती है, बेसिकली कॉस्ट आएगी ना जितने भी यूनिट्स हैं मल्टीप्लाई बाय प्राइस। तो मैंने क्या दिया, यूनिट्स अगर लेस देन या इक्वल टू 3000 यूनिट्स आएंगे उनको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया किसके साथ, 3 के साथ। ये उसने कहा था 3.0 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा। ठीक है जी, बस यही ये मेरा पहला आ गया। और उसके बाद आ गया एल्स, आपने कहा उसके बाद क्या कहा है, उसने कहा इफ़ यूनिट्स, यहाँ पर टेक्निकल बात है, इफ़ यूनिट कंज्यूम आर मोर देन 3000, यानी इसका मतलब एल्स करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी हर एक के लिए एल्स में ही आ जाएगा। देन द कॉस्ट इज़ ₹3.5, ये होगी, एंड सरचार्ज ऑफ 5% ऑफ द बिल इज़ एडिड। मैं कहता हूँ ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है। फिर कॉस्ट कितनी होगी जी आपकी, आपने कहा कॉस्ट इज इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 3.5। यहाँ तक तो बात ठीक हो गई, लेकिन उसने कहा है एंड सरचार्ज, एक और वेरिएबल आ गया सरचार्ज। सरचार्ज की चीज़ है, सरचार्जेस एक्स्ट्रा जो चार्ज किया जाता है, ऑफ 5% ऑफ बिल इज एडिड, यानी अब मेरी कॉस्ट तो ये निकल आई। ठीक है, अब ये बात तो ख़त्म हो गई है कि मैंने कहा मेरे पास ये अमाउंट आ गई, मेरी कॉस्ट प्राइस जो है, जो मेरी वो है ना, वो ये आ चुकी है। लेकिन अब मैं एक चेक लगाता हूँ, मैं कहता हूँ इफ़, अगर तो मेरे यूनिट्स, दोबारा से लगा रहा हूँ, ठीक है, क्या है, अगर यूनिट्स ज़्यादा हैं 300 से, अगर यूनिट 300 से ज़्यादा है, तो फिर एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया सरचार्जेस के नाम से। ये मैं सरचार्जेस वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा फिर सरचार्जेस एक वेरिएबल लो और इसको क्या करो, अगर ग्रेटर देन 3000 है तो फिर इसको मल्टीप्लाई करवा दो। चलो मैं डायरेक्ट पहले सिंपल लिखता हूँ, सरचार्जेस बराबर होंगे जो भी आपकी कॉस्ट आई है, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 5, और फिर जो भी आंसर आया उसको डिवाइड कर दो 100 से। ये क्या निकले, ये मेरे सरचार्जेस आ गए। ठीक है, मैंने कहा यानी जितनी भी कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दो 5% से, डिवाइड कर दो 100 पे, तो वो मेरी क्या आ जाएंगे, सरचार्जेस आ जाएंगे। ठीक, और एल्स सरचार्जेस क्या थे, 0, यानी अगर तो ये होगा तो फिर ये लाइन चलेगी। ठीक, तो मैंने कह दिया अब मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल इज इक्वल टू, अब जो भी आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट को क्या करो, मैं जमा कर दो सरचार्जेस, जितने भी सरचार्ज है मैंने इसमें जमा कर दिए। ठीक है, और मैं इसको सी आउट करवा लेता हूँ, सी आउट टोटल बिल इज, अब आपका वेरिएबल यहाँ पे कोड। ठीक है जी, अब देखो अगर कॉस्ट निकलेगी, बिल निकलेगी और मेरी
ऑब्वियसली आउटपुट आ जाएगा। बस ठीक सेव किया जी मैंने इसको, मैं इसको रन करता हूँ। आपने कहा जी टोटल बिल इज दिस, डायरेक्ट अमाउंट निकल आई, हमने इनपुट तो कहीं दी नहीं है। ठीक है, मैं कहता हूँ एंटर। सपोज मैं कह देता हूँ सी आउट, इसी चले आते हैं। मैंने कहा सी आउट एंटर नंबर ऑफ यूनिट्स यूज्ड। ठीक है, यहाँ गए और मैंने यहाँ जाके लाइन ब्रेक करने से पहले सीन मांगना है। मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ और मैं एंटर करता हूँ। मैं यहाँ जाके तो सीन करें, क्या चीज़ सीन मैंने कह दिया यूनिट्स, यूनिट्स वेरिएबल आपने ठीक रखने हैं। सीन होंगे यूनिट्स, यहाँ उसकी कैलकुलेशन होगी, पहले कॉस्ट निकलेगी, फिर अगर सर चार्जेस लगाने हैं तो वो आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सर चार्जेस बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी ज़ीरो कर लेता हूँ, यूनिट्स को भी ज़ीरो कर देता हूँ, कॉस्ट को भी बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो कर देता हूँ, सर चार्जेस भी ज़ीरो करता हूँ। सेव किया, मैंने रन किया, उसने मेरे से आस्क किया हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर। मैंने कहा जी 100 यूनिट है। 100 यूनिट है तो बिल कितना आ गया 300 रुपया पर, यानी आपने कहा जी 300 रुपये के हिसाब से हमारा यूनिट जो चार्ज हुआ। और अगर मैं कहता हूँ कि मेरा बिल जो है वो 301 यूनिट है, तो फिर देखो हमारे पास बिल बना 300 का बिल बना, कितना 300 का बिल बनेगा आपका, 300 का बिल बनेगा 3.5 के हिसाब से, तो वो तकरीबन आ गया आपका 11 और ऊपर 17 पैसे आपके जो है। ठीक है, दिस विल बी एडेड। सो दैट्स अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू व्हाट, कि हमने देखा किस तरह से हम अपने पास अपनी इसी एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल को इफ़ की कंडीशन के साथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर जी? जी। सेव कर देते हैं।